जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट सितंबर 2023 कुंभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकों में स्थिरता के कारण एक जो फिक्स नेचर व्यक्ति का पाया जाता है। ये व्यक्ति अपने व्यवहार को, स्वभाव को बदल नहीं पाते हैं। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वही करते हैं और कहीं ना कहीं अपने नेचर को लेकर फिक्स हो जाते हैं। विशेषतः वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और कुंभ लगन में यहाँ शनि और राहु दोनों का प्रभाव होने के कारण विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के मन के अंतर्गत अपनी इच्छाओं के कारण, आशाओं के कारण, उम्मीदों के कारण, अन्य से, दूसरों से, जिसके कारण अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं जो इनको अंतः स्तर पर बड़ा ही विचलित करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु हमेशा अपने हर एक कर्म के पीछे इनका बहुत बड़ा स्वार्थ कह लीजिए, लाभ की इच्छा कह लीजिए, ये हमेशा जुड़ी रहती है। देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत लगन का मालिक लग्नेश जो कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में लगन पर गोचर कर रहे हैं। विशेषतः पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग शश राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं। ये समय आपको शनिदेव सब लोगों से एक अलग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। आपकी विशेषतः आपको सामाजिक तौर पर एक विशेष व्यक्ति या विशेषता गुणों से परिपूर्ण बना देना चाहते हैं। मेहनत अधिक कराएंगे, सेल्फ पर काम ज़्यादा करेंगे, स्वयं पर आप ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, इन सब पर आपको काम ज़्यादा करना है। अपनी कमियों को आपको ज़्यादा देखना है कि क्या क्या कमियां, क्या क्या गलतियां आपने की हैं, उन सब पर विचार करना है, उन सब पर काम करना है। विशेषतः यहाँ पर शनिदेव आपको मतलब महापुरुष बनाने वाले जो गुण होते हैं वो आप में डालने वाले हैं। ये प्रभाव आपको देखने मिलेगा। काम की जिम्मेदारी कह लीजिए या काम को लेकर चिंता का भाव कह लीजिए, ये परस्पर आपके जीवन में बनते चले जाएंगे। धनागमन होगा, धन संपदा बढ़ेगी, विशेषतः आपका नाम भी बढ़ेगा। और जो व्यक्ति के चार्ट में शनिदेव वक्री अवस्था के अंतर्गत थे जन्म के, उनके बहुत सारे काम डिले होते थे, देरी से होते थे, लेकिन ये समय वही है कि इस समय के अंतर्गत उन व्यक्तियों के काम बनते हुए नजर आएंगे जिनकी कुंडली के अंतर्गत भी शनिदेव वक्री हैं, तो उनके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। कर्मठता बहुत अधिक बढ़ेगी, हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, कठिन परिश्रम आप करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव शनि का रहेगा। थोड़ा सा आपका सामाजिक स्तर पर आप लोगों के दुखों को देखकर आप कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेषतः पराक्रम में वृद्धि कराएंगे और इस माह के अंतर्गत खासकर तृतीय भाव पर पूर्ण पाप प्रभाव आएगा। राहु केतु का गोचर चल ही रहा है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तृतीय भाव पूर्ण पाप प्रभाव में है। जब हम बताएंगे अब आगे कि तृतीय भाव से संबंधित काम में परेशानी आने की संभावना ज़्यादा बनती दिखाई देगी। हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके का डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई वर्क है तो वहाँ पर फंसते हुए, परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस है तो लाइसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके इश्यूज बढ़ जाएंगे, ये भी कोई स्थिति बन सकती है। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ों में परेशानी बनेगी। तृतीय भाव से संबंधित उसमें हो सकता है कि आपके खुद के कम्युनिकेशन के कारण कुछ कम्युनिकेशन में परेशानियाँ बन जाए, या फिर अगर आप किसी तरीके से मतलब यहाँ पर छोटी यात्राएं भी करते हैं, वहाँ पर भी बाधा उत्पन्न होना, या किसी तरीके का कुछ लिख रहे हैं, लेखन संबंधित कार्य में हैं, बुक पब्लिश करा रहे हैं, तो वहाँ पर अड़चनें, बाधाएं, परेशानियाँ बन सकती है, उसके कारण कुछ दिक्कतें बन सकती है। तो ये कुछ संभावनाएं, और छोटे भाई बहन को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर आपको दिक्कतों का सामना, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पर अगर हम अंग की बात करें तृतीय भाव से संबंधित, तो यहाँ आपका छाती से संबंधित परेशानी भी बन सकती है आपको।
आपको हाथों से संबंधित भुजाओं से संबंधित, आपको कान से संबंधित परेशानी बन सकती है, गले से संबंधित परेशानी बन सकती है। ये सारी परेशानी बनना इस समय के अंतर्गत स्वाभाविक से है। बात है यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही इनमें से परेशानियां आएंगी। आपको इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, हम हमेशा आपको समझाते हैं। वहीं देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के साथ साथ गुरु की दृष्टि का होना ये बहुत शुभ योग बन रहा है। और खासकर जब तक सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन 17 सितंबर तक बना हुआ है, आपका प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं। अगर प्रेम विवाह भी नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत योग, तो साधारण विवाह, अगर आप विवाह के योग्य हो चुके हैं तो विवाह के प्रबल योग इस समय के अंतर्गत बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शनि और गुरु के प्रभाव के कारण आप कोई नया व्यापार चालू कर सकते हैं, तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि भी आपके होती हुई दिखाई देगी और कुछ नया काम, कुछ नया व्यापार आप चालू कर सकते हैं। ये भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर काम को लेकर भी आता हुआ दिखाई देगा। वो हम अभी मंगल का जब प्रभाव बताएंगे और बुध का प्रभाव, तो वो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, और वहीं गुरु का इस बार 4 सितंबर से वक्री होना, वक्री होकर गुरु का प्रभाव भी नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर आएगा। ये समय आपको काम में कुछ चेंजमेंट लाने का समय रहेगा, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ नया सीखने का समय रहेगा, और जिसके कारण वर्क प्लेस पर कुछ चेंजमेंट आएगा, जिसके कारण थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, परेशानियां बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आपको भाग्य वृद्धि, आपको कर्म स्थान में उन्नति, आपको तरक्की आपको देखने को वहां पर मिलेगी। इस समय इस सब के लिए अच्छा ही रहेगा। खासकर अगर आप व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव जान लें तो गुरु धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी होकर स्ट्रगल के भाव में, तृतीय भाव में, संघर्ष के भाव में गोचर कर रहे हैं। पाप प्रभाव के अंतर्गत राहु, केतु, मंगल, शनि थे पीड़ित अवस्था में चलेंगे। तो ये बात तो तय है कि आपको पैसा कमाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है घर परिवार से दूर जाकर आप धन के लिए प्रयास कर रहे हो, तो ये भी एक संभावना देखने को मिल सकती है। या फिर आप तृतीय भाव से संबंधित हो सकता है कि आप किसी तरीके के पब्लिशिंग से रिलेटेड वर्क, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क में आप काम करते हो, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हो, सॉफ्टवेयर में हो, IT सेक्टर में हो, ये इत्यादि जगहों पर आप काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो वहाँ से आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन अभी आपको गेन करने में, इनकम आय वृद्धि में या आय से संबंधित चीज़ों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े स्ट्रगल के साथ आप पैसा कमा रहे हैं। इस समय आपका ये बता रहा है कि पैसा कमाने में, इच्छा पूर्ति करने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपको बड़ा ही संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जब तक अभी गुरु, राहु, केतु और ये मंगल, शनि का जो प्रभाव एक साथ जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपको परेशान करेगा ही। तो अभी थोड़ा सा आपको संभल कर इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। विशेषतः गुरु की दृष्टि में अमृत और गुरु का वक्री होना, इस समय के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके चार्ट में वक्री ग्रह हैं, काम बनते नहीं थे, देरी से बनते थे, डिले हो जाते थे, एक काम 2 बार 3 बार में जाकर हो रहा था, वो सबका समय अब आ चुका है कि अब आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। जिनका विवाह बहुत डिले हो रहा था, देरी हो चुकी थी, नहीं हो पा रहा था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, उन सब का भी काम बनता हुआ नजर आएगा, विवाह होता हुआ नजर आएगा। और व्यापार के लिए बड़े लंबे समय से सोच भी रहे थे, नहीं प्रयास कर पा रहे थे, और एक बार काम भी किया था तो वो चल नहीं पाया था, लेकिन अब ये समय ऐसा आएगा कि अब आपका पुनः एक बार और आप बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे, व्यापार करते हुए दिखाई देंगे, वो आपका चलेगा भी। ये कहीं ना कहीं समय एक रिपीटेशन के साथ आपको फायदा जो पहले हो चुका है उसको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं गुरु वक्री होने से द्वितीय भाव पर कहीं ना कहीं जो कुटुंब परिवार को लेकर आपके जीवन में बड़ी परेशानी, कह सकते हैं धन संचय को लेकर, सेविंग्स से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, तो वहां पर गुरु के वक्री होने से थोड़ा आपको राहत, आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत है, 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि सप्तम भाव पर, तो विशेषतः आपको जैसे कि हमने बताया विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप वहां पर फायदा दे देगा आपको। वहीं गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, विशेष से भाग्य की वृद्धि करने वाले, और गुरु की नवी दृष्टि आपके आय स्थान पर, विशेष से आय की वृद्धि, लेकिन कब करेंगे? जब पाप प्रभाव से अपने आप को स्वयं को मुक्त करा लेंगे तभी वो कर पाएंगे। अभी पाप प्रभाव के अंतर्गत हैं तो देंगे, कुछ ना कुछ आपका फायदा करा देंगे, लाभ करा देंगे, लेकिन जिस लेवल का आप सोच रहे हैं करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एक कारण यही है कि अभी गुरु ग्रह पूर्ण रूप से पाप प्रभाव के अंतर्गत हैं। तो अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आपको आवश्यकता रहेगी।
अब देखिए गुरु का वक्री होने से फायदा आपको ये रहेगा कि षष्ठम भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाएगी और शनि के वक्री होने से मतलब षष्ठम भाव आपका पूर्ण रूप से एक्टिवेट है। अब इस समय के अंतर्गत एक स्थिति और देखने को मिलेगी, षष्ठम भाव पर गुरु का शनि का प्रभाव आएगा, साथ ही भाग्य का स्वामी आपको षष्ठम भाव इस समय आपको भाग्य का साथ षष्ठम भाव से मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप जॉबलेस हैं, नौकरी के लिए प्रयास करिएगा, अगर आप जॉब में हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब चेंज के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि आपका खुद कर्मेश अष्टम भाव में है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका करियर में, वो आपको गेन देगा, लाभ देगा, इच्छा पूर्ति कराएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। तो विशेषतः जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी तरीके से मुकदमे में उलझे हुए थे, शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही थी, तो वहां पर भी आपको फायदा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप जीतते हुए नजर आएंगे। तो ये समय उन सब चीजों के लिए भी अच्छा है। किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह, तो वहां पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कंपटीशन में भी आपको विजय प्राप्त होती हुई देखने को आपको मिलेगी। मामा मौसी से आपको फायदा, लाभ आपको हो सकता है, भाग्य का साथ वहां से आपको प्राप्त हो सकता है। ये सारी संभावनाएं यहां पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए गुरु का प्रभाव अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि वक्री होने से अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी हो सकता है कि ससुराल पक्ष से, क्योंकि सूर्य और मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर रहेगा, तो थोड़ा ससुराल पक्ष के लोग थोड़ा स्वाभिमानी, अहंकारी, इस तरीके की स्थिति और अहंकारवश उनके साथ संबंध खराब, मतभेद होना, आपसी तनाव, ये सारी स्थिति देखने को अगर मिल रही है तो वहीं गुरु की दृष्टि आपको थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं इन संबंधों के अंतर्गत। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके कर्म स्थान में आपको तरक्की, आपको लाभ आपको देती हुई नजर आएगी, जो कि हम बता चुके हैं। अब देखें यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव और जान लीजिए। राहु केतु का प्रभाव, राहु तृतीय भाव में है, केतु नवम भाव के अंतर्गत है। राहु का प्रभाव तृतीय भाव में, जो कि आपका लग्नेश बनकर भी है। तो साइकोलॉजिकली आप चाहते हैं, आप कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। मेरे समय भी जो चल रहा है वो बड़ा रिस्क लेने का समय है और हिम्मत जुटाने का समय है। बहुत सारे काम अपने ऐसे हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जिसके कारण अधूरे पड़े थे। इस समय आपका ये है कि आप हिम्मत जुटा पाएंगे, वो काम आप कर पाएंगे। ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः जिस समय कहीं ना कहीं आपका फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश भ्रमण करने का ये भी समय यहाँ पर रहेगा। तो थोड़ा आपको अगर आप और एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क करना, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। केतु का प्रभाव यहाँ पर नवम भाव के अंतर्गत कर्म का स्वामी बनकर भी आपके नवम भाव में, विशेषतः अगर आप अध्यात्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति। या फिर अगर आप किसी तरीके से, अगर आप कोडिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर भी आपको भाग्य के साथ आपको लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य 17 सितंबर तक स्वराशि अवस्था के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और शनि का परस्पर आपस में सप्तक संबंध भी रहेगा और खासकर बुध के साथ रहेंगे। देखो नेम एंड फेम बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका नाम बढ़े, सामाजिक तौर पर आपकी छवि अलग तौर पर बनती हुई नजर आए, ये भी संभावना है। स्वतंत्र विचारधारा में आपकी वृद्धि भी रहेगी और साथ ही साथ आप में लीडरशिप क्वालिटी आपकी जो है वो नेतृत्व करने की क्षमता वो भी आपकी बढ़ेगी। साथ ही सूर्य स्वराशि होकर जब सप्तम भाव में बुध के साथ है तो ये प्रेम विवाह के योग तो बनाता है और लव रिलेशनशिप भी बनाता है आपका। साथ ही थोड़ा ईगो इशू आपके मैरिड लाइफ में आ सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत, बाकी काफ़ी हद तक इस समय आपका 17 सितंबर तक खासकर मैरिड लाइफ से रिलेटेड अच्छा रहेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही अष्टम भाव के अंतर्गत कन्या राशि में आएंगे तो आपको एक तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस माह के अंतर्गत आपको फीवर हो सकता है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, हड्डियों से संबंधित परेशानियां भी बन सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है। तो इन सब बातों का आपको विचार रखना है। अग्नि से संबंधित परेशानी, अग्नि से भय हो सकता है, अग्नि संबंधित कुछ दिक्कतें आपको बन सकती हैं। साथ ही पित्त का बनना, एसिडिटी वगैरह, ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और लाइफ पार्टनर थोड़ा आपके लिए संघर्ष उत्पन्न 17 सितंबर के बाद कर सकता है, कष्ट आपके लिए उत्पन्न कर सकता है, या लाइफ पार्टनर के कारण आप कष्ट की स्थिति में आ जाना। लाइफ पार्टनर थोड़ा बीमार भी हो सकता है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं आपको देखने को आपको मिलेगी। या लाइफ पार्टनर की वाणी के कारण आपको कष्ट उठाना, या कहीं ना कहीं आपको उसकी वाणी बड़ी चुभती हुई नजर आएगी। इस तरीके के कटाक्ष शब्दों का प्रयोग आपका लाइफ पार्टनर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए मंगल का प्रभाव अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर, मतलब पूरा सितंबर माह के अंतर्गत मंगल कन्या राशि के अंतर्गत
अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके तृतीयेश भी हैं, कर्मेश भी हैं। अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करना मंगल का, ये आपको आपके लाइफ पार्टनर की वाणी तो प्रभावित करेगा ही करेगा, दिक्कतें देगा ही, वहाँ से कटाक्ष शब्दों का प्रयोग होगा उनके द्वारा। साथ ही कर्म स्थान में आप चेंजमेंट ला सकते हैं, बदलाव आप ला सकते हैं, और वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। अंडर द ग्राउंड से रिलेटेड सोर्स, मतलब भूमिगत चीज़ों से संबंधित आपको फायदा हो सकता है, वहाँ से आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, विशेषतः आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा, अचानक से आपको लाभ मिल सकता है और उसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके वाणी भाव पर, विशेषतः आपको अपनी भी वाणी पर ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर गलत व्यवहार कर रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आप भी अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। साथ ही ये समय कहीं ना कहीं जो आपके कुटुंबजन से अगर संबंधों में परेशानी बन रही थी, उस संबंधों को सुधारने का प्रयास करिएगा, तो यहाँ पर संबंध सही होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये प्रभाव मंगल की 8वीं दृष्टि आपके जो तृतीय भाव पर, छोटे भाई बहनों से दिक्कत बन सकती है, और कहीं ना कहीं तृतीय भाव से संबंधित जो हमने पहले बता चुके हैं, वहाँ से संबंधित मेन बाधा आपको उत्पन्न हो सकती है। किसी तरीके का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको परेशानी बन सकती है, लाइसेंस रिलेटेड परेशानी बन सकती है, जैसा कि मैंने बताया, तो थोड़ा सावधान रहने की आपको वहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए, ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा आपको व्यवहार अच्छा करने का प्रयास करिएगा, और अगर सामने से खराब व्यवहार भी हो रहा है तो भी वहाँ पर शांति बनाए रखने का प्रयास आपको करना है। व्हीकल तेज चलाने से बचना है, वाहन किसी तरीके का चोट लगना, ये भी संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है, और किसी तरीके का जलना कटना, इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो थोड़ा सावधान रहकर आपको अपने कार्य को पूर्ण करना है। वहीं बुध का प्रभाव पूरे महासिंह राशि के अंतर्गत सप्तम भाव के अंतर्गत पंचमेश बनकर अष्टमेश बनकर लगन को एस्पेक्ट भी रहेगा। थोड़ा झूठ बोलने का प्रयास आप कर सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप झूठ बोलते हुए भी नजर आएंगे, ये भी एक संभावना रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और कहीं ना कहीं बिजनेस आइडिया, अच्छे बिजनेस आइडिया आएंगे, और जिसके थ्रू आप हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई लीडरशिप वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं आप इस तरह पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आप बिजनेस मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अच्छी स्थिति कह सकते हैं। आप प्रेम विवाह के लिए बुध का प्रभाव यहाँ पर अच्छा चल ही रहा है, ये सारी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना है, अपनी वाणी पर मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा एक झूठ के कारण आपको बार बार झूठ बोलना पड़े, इस बात से आपको बचकर चलना है, जो कि आपको आगे परेशानी में डाल सकता है। वहीं शुक्र का प्रभाव, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाग्य का अधिपति, भाग्य का स्वामी और आपका चतुर्थेश बनकर शुक्र षष्ठम भाव के अंतर्गत कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। विशेषतः आपको भाग्य के साथ नौकरी में मिलेगा, शत्रुओं से जीतने में मिलेगा, और कहीं ना कहीं मामा मौसी से भी आपको लाभ हो सकता है। और इस समय के अंतर्गत आप अपने धन का उपयोग ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च करके आप कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीज़ें करना, महंगी चीज़ों पर खर्चा करना, इत्यादि चीज़ों पर ये सब संभावनाएं बनती है। थोड़ा घर का संबंध रेंटेड हाउस से आ सकता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगने वाला रहेगा, वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी। और ये स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी। कोई ना कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सरशिप आपको कहीं से मिल सकती है, जो आपको विशेष से लाभ देने वाली रहेगी। कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आप अपने आप को काफ़ी फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 5 से 7, 7 से 10, 22 से 24, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 3 से 5, 10 से 12, 15 से 17, 24 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। तो इन दिनों के अंतर्गत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और शुभ दिनों के अंतर्गत आपको फायदा रहेगा, लाभ रहेगा, और कहीं ना कहीं मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 10 से 12, 15 से 17 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 12 से 15 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 12 से 15, 17 से 20 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी से संबंधित यात्रा 24 से 26 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। अमावस्या 14 सितंबर 2023 की है। पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 की है, और एकादशी जिसमें अजय एकादशी 10 सितंबर 2023 की, और परिवर्तनीय एकादशी जो रहेगी वो 25 सितंबर 2023 की रहेगी। उपाय आपको क्या करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना है।
आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का बूंदी का भोग आपको चढ़ाते रहना है। ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते आपको रहना है। गुरु दर्शन करने जाइएगा, आपको फायदा रहेगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराना है और अमावस्या को गाय को आप खीर खिलाइएगा। साथ साथ अमावस्या को अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराए तो आपके लिए विशेषतः उत्तम रहेगा। और सूर्य देव को आपको जल चढ़ाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।